बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और 100% देकर आप लोग स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका जितना अब समय बचा है मेरे स्कूल में आपका बोर्ड एग्जाम का, आपको खुद को क्या करना है मेरे स्कूल 100% आपको झोंक देना है जी। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल अब कहाँ फोकस होना चाहिए जी, तो आपको मेरे स्कूल स्टडी पर जी। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना आप ज़्यादा स्टडी कीजिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका मेरे स्कूल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का मेरे स्कूल ये आपका लेक्चर नंबर 4 है जी। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है जी, मतलब मेरे स्कूल ये आपका मेरे स्कूल में चौथा क्लास है केमिस्ट्री का, चौथा चैप्टर का जी। ठीक है जी, चौथा चैप्टर है, चौथा क्लास है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल आज के मेरे स्कूल क्लास आपका हो जाएगा मेरे स्कूल, तो इसके बाद आपको 2 क्लास और लगेगा जी। ठीक है जी, इस चैप्टर को समाप्त करने में कितना क्लास लगेगा मेरे स्कूल और, तो लगेगा 2 क्लास और जी। ठीक है, इस क्लास को छोड़कर मेरे स्कूल। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा 1 क्लास और लगेगा ख़त्म हो जाए मेरे स्कूल, हमारा कोशिश रहेगा जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल पिछले क्लास में आपको हम सिखाए थे मेरे स्कूल मेरे स्कूल IUPAC नाम लिखना मेरे स्कूल। क्या आपको 100% नाम लिखना आता है जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें आता है। एल्केन समूह का, ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे स्कूल, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है जी मेरे स्कूल, एल्कील, ठीक है मेरे स्कूल, ये सभी समूह का मेरे स्कूल क्या किए थे आपको जी, IUPAC नाम आपको लिखना सिखाए थे जी। ठीक है मेरे स्कूल, आज के हम क्लास में मेरे स्कूल आपको हम मेरे स्कूल हम सामान्य सूत्र बताएंगे जी। ठीक है, 4 ठो आपको समान सूत्र याद रखना। फिर मेरे स्कूल किसी भी हाइड्रोकार्बन का मेरे स्कूल 2 नाम होता है जी। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। एक होता है मेरे स्कूल सामान्य नाम, एक होता है IUPAC नाम। ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। ठीक है जी, आज की क्लास में आपको तब समझ में आएगा मेरे स्कूल जब आप मेरे स्कूल इससे मेरे स्कूल इसके पहले जो क्लास हुआ मेरे स्कूल उसको आपको देखना पड़ेगा जी। मेरे स्कूल मैथ जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, उसी तरह से केमिस्ट्री भी मेरे स्कूल बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं आता है जी, क्योंकि केमिस्ट्री को समझने के लिए बेसिक का ज़रूरत होता है जी। ठीक है, बेसिक, और आपको कंटिन्यू इस क्लास करना होगा जी। ठीक है, उसी तरह से मैथ को भी समझने के लिए मेरे स्कूल क्या होता है जी, आपको बेसिक आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। ठीक है जी, तो केमिस्ट्री में भी यही होता है मेरे स्कूल। ठीक है, आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा जी, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है मेरे स्कूल, तो समझिए हम मेरे स्कूल एल्केनॉल या मेरे स्कूल एल्कोहल समूह का मेरे स्कूल अगर सामान्य सूत्र पूछे तो क्या आप बता सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम बता सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है मेरे स्कूल, और OH। ठीक है जी, ये बोल सकते हैं, या मेरे स्कूल इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, मतलब ये चारों जो हम मेरे स्कूल समूह का जो सामान्य सूत्र बताने मेरे स्कूल बताएंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि सम में किसका सूत्र होता है जी, तो एल्कील का सूत्र होता है जी। किसका जी, एल्कील का सूत्र होता है इसमें मेरे स्कूल, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा मेरे स्कूल एल्केनॉल समूह मेरे स्कूल समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, बिल्कुल बता दीजिएगा। नेक्स्ट मेरे स्कूल ईथर समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, तो बिल्कुल बता दीजिएगा कि ये चारों जो हम समूह का सामान्य सूत्र बताने वाले हैं उसमें सबसे पहले किसका सूत्र होगा जी, तो कहेगा एल्कील का। ठीक है मेरे स्कूल, तो सबसे पहले हम बोलेंगे एल्कील का सूत्र जी, तो होता है CnH2n+1। अब पूछा गया ईथर, ठीक है मेरे स्कूल, ईथर, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हो जाएगा O। फिर हम मेरे स्कूल किसका सूत्र होगा जी, तो एल्कील का सूत्र होगा जी। ठीक है जी, CnH2n+1, या मेरे स्कूल आप इस तरह से भी मेरे स्कूल CnH2n+1 का इसको कर दीजिएगा होल ट्वाइस, और मेरे स्कूल आपका O जी। ठीक है, तो ये भी आपका मेरे स्कूल क्या है जी, ईथर समूह का सामान्य सूत्र है जी, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट मेरे स्कूल LD हाइल्ड, ठीक है मेरे स्कूल LD हाइड, ठीक है मेरे स्कूल समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, LD हाइल्ड मेरे स्कूल हाइल्ड
समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है जी? तो बिल्कुल आप बताइएगा मेरे सुन। सबसे पहले एल्किल का सूत्र आपको बोलना है जी, CnH2n+1 और मेरे स्कूल आपका होगा CHO। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। या मेरे स्कूल ये भी होता है मेरे स्कूल CnH2n+1 COCHO। ठीक है जी, समझ गए मेरे स्कूल। मेरे स्कूल एल्डिहाइड समूह का सामान्य सूत्र जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे जी। अब मेरे स्कूल कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है मेरे स्कूल? तो मेरे स्कूल आपको सिर्फ याद रखना है ये मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल एल्केनॉल का सूत्र क्या होता है मेरे स्कूल? ठीक है जी, ये आपको याद है। तो मेरे स्कूल आप सामान्य मेरे स्कूल एल्केनॉल समूह का मेरे स्कूल समान सूत्र बता दीजिएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, कहा गया है एल्केनॉल, तो हमारा मेरे स्कूल इसका सूत्र हमें याद है तो होगा बिल्कुल। ठीक है जी, तो इसका सूत्र जो एल्केनॉल का है उसको मेरे स्कूल लास्ट में लगेगा। पहले किसका सूत्र रहेगा जी? पहले सूत्र रहेगा मेरे स्कूल एल्किल का, उसके मेरे स्कूल बाद किसका सूत्र होगा? एल्केनॉल का लिख देंगे। ठीक है जी, तो हमारा वही क्या जाएगा जी, एल्केनॉल समूह का सामान्य सूत्र हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल। नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूल कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र क्या होगा जी? तो मेरे स्कूल क्या होगा जी? अगर आपको मेरे स्कूल कार्बोक्सिलिक का अगर मेरे स्कूल आपको सूत्र याद है जी, तो आप लिख सकते हैं मेरे स्कूल इस समूह का सामान्य सूत्र जी। कैसे जी? तो मेरे स्कूल आपको याद है कि COOH होता है मेरे स्कूल इसका सूत्र जी। लेकिन मेरे स्कूल इसको पूछा जाए सामान्य सूत्र क्या होता है? ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है मेरे स्कूल? तो मेरे स्कूल आप क्या बताइएगा जी? तो कहिएगा सबसे पहले होगा एल्किल का समूह सूत्र जी, और फिर उसके बाद होगा हमारा कार्बोक्सिलिक का सूत्र जी। ठीक है जी, तो ये मेरे स्कूल किसका सूत्र रहेगा जी? ये हमारा जाएगा मेरे स्कूल कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र जी। तो इसका होता है CnH2n+1 और आपका COOH, या मेरे स्कूल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो समझ गए मेरे स्कूल एल्केनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक। ठीक है जी, ये मेरे स्कूल चारों समूह का सामान्य सूत्र आपको याद है? बताइए जी, बता सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल बता सकते हैं। पूछे जी, तो बताइए मेरे स्कूल एल्केनॉल या मेरे स्कूल एल्कोहल। ठीक है जी, एल्कोहल समूह का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो कहेगा मेरे स्कूल सबसे पहले एल्किल का सूत्र होगा जी। तो एल्किल का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। फिर मेरे स्कूल पूछा किसका पूछा गया है? तो पूछा गया है एल्केनॉल का। तो एल्केनॉल का सूत्र हम जानते हैं कि होता है OH, तो लास्ट में OH लगा देंगे, यही हमारा हो जाएगा एल्केनॉल समूह का सामान्य सूत्र। तो आएगा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईथर समूह का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो अगर जब हमें पूछा जाएगा ईथर समूह का सामान्य सूत्र, तो सबसे पहले होगा एल्किल का सूत्र जी, CnH2n+1। फिर पूछा गया ईथर समूह का, तो ईथर का समूह हो जाएगा, ईथर का सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा जी। ठीक है, O। ठीक है, फिर मेरे स्कूल किसका होगा? एल्किल का सूत्र हो जाएगा जी। तो ये हमारा हो गया ईथर समूह का सामान्य सूत्र, बिल्कुल सिंपल तो है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, मेरे स्कूल एल्डिहाइड। ठीक है जी, समूह का पूछे समान सूत्र, तो कहेगा मेरे स्कूल बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले होगा एल्किल का सूत्र। ठीक है जी, उसके बाद फिर किसका सामान्य सूत्र पूछा गया? किस समूह का सामान्य सूत्र पूछा गया? तो कहिएगा मेरे स्कूल पूछा गया है एल्डिहाइड। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CHO। तो लास्ट में CHO लगा देंगे। ठीक है जी, तो हमारा ये हो जाएगा इसमें एल्डिहाइड समूह का सामान्य सूत्र जी। फिर कार्बोक्सिलिक समूह का अगर सामान्य सूत्र पूछे, तो सबसे पहले हम एल्किल का सूत्र लिखेंगे जी। ठीक है जी, तो एल्किल का सूत्र क्या होता है वो लिख देंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब पूछा गया किस समूह का सामान्य सूत्र? तो कहेगा पूछा गया कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र। तो कार्बोक्सिलिक का सूत्र होता है COOH। तो लास्ट में लिख देंगे COOH। ये मेरे स्कूल कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो कहेगा बिल्कुल याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। अब मेरे स्कूल किसी भी हाइड्रोकार्बन का दो नाम होता है जी। ठीक है, पहला होता है IUPAC नाम और दूसरा होता है सामान्य नाम। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल हम आपको मेरे स्कूल एल्केनॉल, ठीक है जी,
एल्केनॉल, इथर, मेरे सुनो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ये चारों समूह का मेरे सुनो हम IUPAC नाम भी बताएंगे और मेरे सुनो सामान्य नाम भी बताएंगे जी। तो किसको समझ में आएगा जी? जो स्टूडेंट मेरे सुनो कम से कम इसको मेरे सुनो अगर 3 क्लास नहीं किया तो कम से कम इसकी जो मेरे सुनो पीछे वाला क्लास है उसको अगर किया होगा तब उसको समझ में आएगा जी। ठीक है जी, मतलब इससे मेरे सुनो जो पिछला क्लास हुआ था मेरे सुनो लेक्चर नंबर 3, अगर उसको देखा होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नैया उसका डगमगा लिया जी। ठीक है, नहीं समझ में आने वाला मेरे सुनो। और हम मेरे सुनो क्या करेंगे जी, हम ज़्यादा यहाँ पर मेरे सुनो बोर्ड पर लिख कर लाएंगे जी। ठीक है, क्यों जी? क्योंकि हमारा मेरे सुनो ऑलरेडी पहले से क्लास रिकॉर्ड होकर धरा हुआ है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हम ज़्यादा बोलेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा तो हमारी क्लास भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते मेरे सुनो, हम अब आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरे सुनो बिल्कुल आपको ध्यान समझना होगा जी, बिल्कुल सीधा तरीके से समझिएगा, आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सब कोशिश कीजिए। हम मेरे सुनो सबसे पहले एल्केनॉल समूह का IUPAC नाम सीखेंगे। ठीक है मेरे सुनो, हम IUPAC का मेरे सुनो हम लास्ट में आपको इसका फुल फॉर्म ही बता देंगे मेरे सुनो। ठीक है, इसका हम फुल फॉर्म ही बता देंगे मेरे सुनो। फिलहाल में आप समझिए मेरे सुनो, एल्केनॉल समूह का IUPAC नाम लिखना मेरे सुनो, बिल्कुल सीखिए मेरे सुनो, समझिएगा मेरे सुनो। सबसे पहले आपको एल्केनॉल का सूत्र पता होना चाहिए जी। तो भाई अब मुझे तो बिल्कुल 100% पता है, एल्किल का सूत्र होगा और OH लगा होगा, वही हमारे एल्केनॉल का सूत्र होगा जी। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब मैं सुनो, एल्केनॉल को जब आप पढ़िएगा तो लास्ट में क्या आता है जी? ऑल आता है। बोलिए मेरे सुनो, एल्केनॉल। ठीक है जी, एल्केनॉल, तो ऑल आ रहा लास्ट में जी, तो कहेगा बिल्कुल आता है। ठीक है मेरे सुनो, तो इसके लास्ट में ऑल आता है जी। ठीक है मेरे सुनो, जहाँ आपको मेरे सुनो C1 मेरे सुनो मेथिन को दर्शाता है जी। किसको दर्शाता है जी? मेथिन को दर्शाता है जी। अगर आपको C2 मेरे सुनो किसको दर्शाता है जी? तो कहेगा एथिन को दर्शाता है। ठीक है जी, मेरे सुनो C3 किसको दर्शाता है जी? तो कहेगा प्रोपेन को दर्शाता है जी। समझ रहे? C4 किसको दर्शाता है जी? तो कहेगा मेरे सुनो C4 किसको दर्शाता है जी? ब्यूटेन को दर्शाता है। C5 किसको दर्शाता है जी? तो कहेगा मेरे सुनो पेन 10 को दर्शाता है जी। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो हम मेरे सुनो यहाँ पर एल्केनॉल का सूत्र लिखना है मेरे सुनो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है मेरे सुनो, n का मान 1 लेना है। कितना रखना है मेरे सुनो? n की जगह पर हम 1 रखना है, क्योंकि हम n का मान 1 लेंगे जी। तो जब मेरे सुनो n की जगह पर 1 रखेंगे जी, ठीक है जी, जहाँ जहाँ n है मेरे सुनो वहाँ पर क्या रखेंगे जी? 1 रखेंगे, क्योंकि n का मान 1 लिए जी। तो मेरे सुनो आपका जब रखिएगा मेरे सुनो, ठीक है जी, n की जगह पर मेरे सुनो 1, तो ये आपका मेरे सुनो आपका आएगा CH3OH आएगा ना मेरे सुनो? आएगा बिल्कुल। यहाँ पर मेरे सुनो इसका सूत्र होता है CnH2n+1OH। तो मेरे सुनो यहाँ पर सी की जगह मेरे सुनो n की जगह पर 1 रखें, यहाँ n की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये आपका हो गया मेरे सुनो C, यहाँ पर 2 1 कम 2 और 1 आपका हो गया H3 और आपका OH। ठीक है जी, तो मेरे सुनो अगर मेरे सुनो इसका पूछे आपसे कि IUPAC नाम क्या होगा, तो मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो CH3 है, मतलब यहाँ पर मेरे सुनो C1 है। इसके यहाँ पर मैं तो कुछ में नहीं, तो कहा एक होता है एक रहता है जो छुपा हुआ रहता है जी। तो C1 किसको दर्शाता है जी मेरे सुनो? तो कहेगा मेथिल को। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे मेथिल। इसके लास्ट में क्या मेरे सुनो आता है जी? जब मेरे सुनो एल्केनॉल बोलता है तो लास्ट में क्या आता है? तो ऑल आता है। तो क्या करें मेरे सुनो? ऑल जोड़ देंगे जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका मेरे सुनो इसका IUPAC नाम क्या होगा जी? तो मेथेनॉल। ठीक है जी, क्या होगा? मेथेनॉल। लिखना बिल्कुल आसान था जी, लिख लीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल लिख लेंगे हम। ठीक है मेरे सुनो, जब हम नेक्स्ट n की जगह पर मेरे सुनो 2 रखेंगे, मतलब n का मान हम 2 रखेंगे, तो मेरे सुनो रखने पर आपका C2H5OH आएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो C2 किसको दर्शाता है जी? एथेन को।
ठीक है मेरे सुनो, तो लिख देंगे एथेन, ठीक है जी। और मेरे सुनो इसके लास्ट में क्या आता है जी, तो भैया ऑल आता है, तो हम एथेन में मेरे सुनो ऑल को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा एथेनॉल, ठीक है जी। उसी तरह से मेरे सुनो हम मेरे सुनो C3 प्रोपेन की तरफ आता है मेरे सुनो, इसके लास्ट में ऑल आता है, तो हम प्रोपेन में जब ऑल जोड़ेंगे तो हमारा होगा मेरे सुनो मेरे सुनो हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है समझ रहे। फिर मेरे सुनो उसी तरह से आपको आ जाएगा मेरे सुनो ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है जी समझ रहे। फिर आपका हो जाएगा मेरे सुनो हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ठीक है जी, ऑक्टेनॉल, ठीक है जी, नूनेनॉल, फिर हो जाएगा मेरे सुनो आपका डेकेनॉल। कंप्लीट हो गया जी, ठीक है मेरे सुनो। तो ये मेरे सुनो हमारा एल्केन समूह का IUPAC नाम आप लिख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है जी। लिख लीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है हमें। एल्केन का सूत्र मेरे सुनो, सॉरी एल्केनॉल का सूत्र मेरे सुनो लिखना है, ठीक है मेरे सुनो। और मेरे सुनो हम मान रखते चलेंगे, पहले हम एन की जगह पर एन का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ठीक है मेरे सुनो। और एल्केनॉल के लास्ट में क्या होता है जी, ऑल आता है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो हम मेरे सुनो जब एक मान रखेंगे, ठीक है जी, तो हमारा आएगा CH3OH, ठीक है जी। मतलब एन का मान हम 1 लेंगे तो CH3OH आएगा जी। तो मेरे C1 मेथिन को दर्शाता है, तो मेथिन लिख देंगे। इसके लास्ट में क्या आता है मेरे सुन ऑल, तो जब मेरे सुन ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेथेनॉल, तो ये हमारा हो गया क्या जी, CH3OH का IUPAC नाम, बिल्कुल लिख लीजिएगा मेरे सुन, ठीक है जी। अब मेरे सुन एल्केनॉल का हम आपको मेरे सुन समूह का हम सामान्य नाम आपको लिखना सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको एल्केनॉल का सूत्र पता होना चाहिए जी, ठीक है जी। आप मेरे सुनो इस समूह का IUPAC नाम लिखिए या समान नाम लिखिए। सबसे पहले एल्केनॉल का सूत्र पता होना चाहिए, तो बिल्कुल हमें पता है मेरे सुनो। हम क्या करेंगे, इन की जगह पर पहले हम 1 लेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। सबसे पहले हम एन का मान कितना लेंगे मेरे सुनो, तो कहेगा 1 लेंगे, ठीक है। जब मेरे सुनो धरिएगा एन की जगह पर 1 जी, तो आपका आ जाएगा CH3OH, ठीक है जी। तो मेरे सुनो CH3 मेरे सुनो इसको एल्किल के समूह में मेरे सुनो क्या है जी, बताइए मेरे सुनो। आपका मेरे सुनो कि आपका CH3 एल्किल के समूह में क्या है जी, बताइए क्या है। तो ये मेरे सुनो आपका हो क्या होगा जी, ये आपका होगा मेथिल, क्या होगा जी, मेथिल। आप बिल्कुल 100% समझे होंगे मेरे सुनो, ठीक है जी। ये आपका CH3 एल्किल के समूह में मेथिल है जी, ठीक है जी। तो मेथिल लिखेंगे और OH है मेरे सुनो यहाँ पर, क्या लिखेंगे मेरे सुनो, एल्कोहल। तो ये मेरे सुनो CH3OH का क्या होगा जी, हमारा मेरे सुनो ये हमारा क्या होगा जी, ये हमारा हो गया मेरे सुनो ये हमारा हो गया इसका सामान्य नाम है जी, क्या होगा जी, इसका सामान्य नाम हो गया जी। फिर मेरे सुनो एन का मान 2 रखिएगा तो आपको हो जाएगा एथिनॉल थोड़ी एथिल एल्कोहल। फिर 3 रखिएगा मेरे सुनो, तो आपका फिर उसका IUPAC नाम क्या होगा जी, तो होगा उसका मेरे सुनो क्या जी, मेरे सुनो प्रोपिल, ठीक है जी, प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है जी। तो इसी तरह से मेरे सुनो आपको टोटल अब बना लीजिएगा मेरे सुनो। क्या आप एल्केनॉल समूह का मेरे सुनो UPAC नाम, ठीक है जी, बना लीजिएगा टोटल। सामान्य नाम क्या टोटल आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल हम लिख लेंगे 100%, कोई भी दिक्कत नहीं जी, कुछ भी नहीं है इसमें मेरे सुनो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये CH को हम एल्किल समूह में क्या कहते हैं जी, तो इसको कहते हैं मेथिल, ठीक है जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एथिल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोपिल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे सुनो। अल्लाह मेरे सुनो इसमें क्या होगा, OH होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्कोहल, तो जोड़ देंगे मेरे सुनो, तो ये आपका हो जाएगा मेरे सुनो एथिल एल्कोहल। समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल लिख लीजिएगा मेरे सुनो, मुझे उम्मीद है जी, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है मेरे सुनो आप पर कि आप 100% लिख लीजिएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। अब आगे समझिए जी। अब हम मेरे सुनो हम अब
इथर समूह का आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाएंगे जी। बिल्कुल आप लिख पाइएगा मेरे इसमें, बिल्कुल आप लिख पाइएगा 100%, बिल्कुल आप 100% लिख पाइएगा मेरे इसमें। बिल्कुल मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो, सबसे पहले आपको इथर का सूत्र पता होना चाहिए। तो इथर का सूत्र होता है मेरे सुनो एल्किल का सूत्र और आपका ओ और फिर आपका एल्किल का सूत्र। ठीक है मेरे सुनो, या आप मेरे सुनो ये भी मेरे सुनो एल्किल मेरे सुनो CnH2n+1 का होल ट्वाइस, और आपका ये क्या होता है जी मेरे सुनो इथर का आपका सूत्र होता है जी। ठीक है, समान सूत्र होता है जी। मेरे सुनो इसका आईपी मेरे सुनो इसका जो आई मेरे सुनो IUPAC नाम लिखेंगे, ये आपका मेरे सुनो लिखाएगा मेरे सुनो एल कॉक्स एल कॉक्सी एल केन के अनुसार इसका IUPAC नाम लिखाएगा जी। ठीक है जी, किसके अनुसार है जी? तो कहेगा एल कॉक एल कॉक एल कॉक्सी। ठीक है जी, एल कॉक्सी। ठीक है जी, समझ मेरे सुनो एल कॉक्सी के अनुसार क्या होगा जी, इसका नाम लिखाएगा मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो एल कॉक्सी। ठीक है मेरे सुनो एल कॉक्सी की लास्ट में क्या होता है मेरे सुनो, जब मेरे सुनो इसके लास्ट में क्या आता है जी, इसके लास्ट में आएगा ऑक्सी। तो इसको पढ़िएगा मेरे सुनो एल कॉक्सी वो, तो मेरे सुनो लास्ट में देखिए तो ऑक्सी आ रहा है, तो कहेगा बिल्कुल आ रहा है। ठीक है मेरे सुनो, जब हम एल कॉक्सी को जब पढ़ते हैं मेरे सुनो तो इसके लास्ट में ऑक्सी आता है ना जी, बिल्कुल आता है। ठीक है मेरे सुनो, तो इसके लास्ट में ऑक्सी आता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो अब क्या हुआ जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे सुनो C1 किसको दर्शाता है जी, तो C1 मेरे सुनो मिथेन को दर्शाता है मेरे सुनो। ठीक है जी, मिथेन को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। अब आगे समझिएगा जी। अब मेरे सुनो n का मान 1 रखना है जी। ठीक है जी, सबसे पहले हम n का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो जब रखिएगा मेरे सुनो यहाँ पर, तो ये आपका आएगा CH3, यहाँ मेरे सुनो यहाँ रखिएगा तो आपको आएगा ये CH3, और बीच में तो वो रहेगा ही मेरे सुनो। ठीक है जी, तो मेरे सुनो C1 किसको दर्शाता है जी, तो मिथेन को जी। ठीक है मेरे सुनो, तब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे सुनो, जो ये आयकार और ना है मेरे सुनो इसको हटाकर हम क्या जोड़ेंगे जी, तो हम जोड़ेंगे ऑक्सी। ठीक है जी, यहाँ पर सिर्फ मेथ लिखेंगे। ठीक है मेरे सुनो, आयकार और ना हटा देंगे और सिर्फ यहाँ पर मेथ लिखेंगे और उसमें ऑक्सी जोड़ देंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, और फिर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे मेरे सुनो, तो ये यहाँ पर भी C1 है जी, तो ये आपका क्या होगा मेरे सुनो, ये आपका मेथेन होगा जी। ठीक है, C1 किसको दर्शाता मेरे सुनो, मेथेन को, तो यहाँ पर C1 है जी, तो ये आपका क्या होगा जी, आपका मेथेन होगा। जब मेरे सुनो मेथ में हम ऑक्सी जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा मेथ ऑक्सी मेथ। मेरे सुनो आपका क्या हो जाएगा जी, मेरे सुनो सॉरी जी, मेरे सुनो जब मेथ में हम ऑक्सी जोड़ेंगे, ठीक है जी, तो हमारा हो जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है जी, मेथॉक्सी मेथेन जी। ठीक है, समझ रहे, मतलब एल ऑक्सी के जगह पर मेरे सुनो हमारा क्या होगा जी, ये हो गया मेरे सुनो मेथॉक्सी। ठीक है, मेथेन। तो मेरे सुनो ये इसका मेरे सुनो IUPAC नाम क्या होगा जी, तो CH3 का IUPAC नाम होगा क्या जी, मेथॉक्सी मेथॉक्सी। ठीक है जी, क्या हुआ मेरे सुनो मेरे सुनो मेथॉक्सी। ठीक है जी, मेथॉक्सी मेथेन। समझिए क्या हुआ जी, मेथॉक्सी 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 मेथेन हुआ जी। समझिए बताइए, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। ठीक है जी, तो आप मेरे सुनो एल्केनॉल समूह का IUPAC नाम लिखना सीख गए, सामान्य नाम लिखना भी सीख गए जी। ठीक है जी, सीख गए ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल सीख गए हम। मेरे सुनो इथर समूह का भी आप मेरे सुनो IUPAC नाम लिखना सीख गए मेरे सुनो, सीख गए ना जी, बिल्कुल सीख गए। फिर मेरे सुनो मेरे बात को समझिए, अगर मेरे हम n का मान 2 लेते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है जी, अगर n के जगह पर हम 2 रखेंगे मेरे सुनो तो क्या होता है समझिए, तुम्हारा हो जाएगा मेरे सुनो C2 हो जाएगा जी। नहीं तो मेरे सुनो हम आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, ये क्या है जी, ईथर का सूत्र है जी, है ना, बिल्कुल है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर 2 रखेंगे जी n की जगह पर, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा जी।
ठीक है जी। तो एन की जगह पर हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका C2, यहाँ पर हो जाएगा मेरे सुनो 2 दूनी 4 और एक 5H यहाँ पर हो जाएगा जी। ठीक है जी, यहाँ पर भी आपको मेरे सुनो 2 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे सुनो 5H मेरे सुनो H हो जाएगा, C2 और 5A मेरे सुनो H हो जाएगा जी। तो समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। C2 है तो C2 किसको दर्शाता है मेरे सुनो, तो ये एथिन को दर्शाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे सुनो, एथ लिखेंगे, एथ। और मेरे सुनो इसका मेरे सुनो IPSC नाम किसके अनुसार लिखा था जी, तो एल ऑक्सी एल्केन के अनुसार लिखा था जी। तो एल ऑक्सी के लास्ट में क्या आता है मेरे सुनो, तो लास्ट में ऑक्सी आता है, तो हम एथ में ऑक्सी जोड़ देंगे जी। ठीक है जी, एथ में हम क्या जोड़ेंगे जी, तो एथ में मेरे सुनो हम ऑक्सी, एथ में मेरे सुनो हम क्या जोड़ेंगे जी, ऑक्सी जोड़ेंगे। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, इसको मेरे सुनो हम एथिन कहेंगे जी। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरे सुनो जब जोड़िएगा तो हमारा मेरे सुनो जब इसको दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा मेरे सुनो इसका IUPAC नाम। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए। तो अब मेरे सुनो हम मेरे सुनो इथर समूह का हम सामान्य नाम लिखना सीखेंगे, और उसके बाद मेरे सुनो एल्डिहाइड समूह का हम मेरे सुनो IPSC नाम और सामान्य लिखना, मेरे सुनो सामान्य नाम लिखना सीखेंगे मेरे सुनो। उसके बाद आपको फुल फॉर्म बता देंगे मेरे सुनो IUPAC का क्या होता है मेरे सुनो। आज का क्लास समाप्त हो जाएगा मेरे सुनो। तो अब मेरे सुनो हम आगे बढ़ते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अब मेरे सुनो हम इतर समूह का मेरे सुनो सामान्य, सॉरी मेरे सुनो यहाँ पर इथर समूह का मेरे सुनो हम सीख रहे हैं अब क्या जी, तो हम सीख रहे हैं मेरे सुनो सामान्य नाम लिखना जी। ठीक है मेरे सुनो, हम आपको इथर समूह का IUPAC नाम लिखना मेरे सुनो हम आपको सिखा दिए थे जी, सिखा दिए थे ना मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल सिखा दिए थे 100%। ठीक है जी, बिल्कुल कहेगा 100% हमें आप सिखा दिए थे इसका IUPAC नाम लिखना जी। अब इसका मेरे सुनो हम सामान्य नाम लिखना सीखेंगे मेरे सुनो किसका जी, तो इथर का जी। ठीक है जी, इथर का जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, समझिए मेरे सुनो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईथर का सूत्र क्या होता है जी, मतलब सामान्य सूत्र क्या होता है। तो कहिएगा मेरे सुनो CnH2n+1O CnH2n+1, ये हम क्या होता है जी, ये मेरे सुनो हमारा ईथर का सामान्य सूत्र होता है ईथर समूह का। ठीक है जी। अब मेरे सुनो हम यहाँ पर एक तरफ n का वैल्यू 1 रखेंगे, एक तरफ n का वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है जी, तो जब रखेंगे n की जगह पर मेरे सुनो यहाँ 1 और यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे जी, तो आएगा CH3। ठीक है, और बीच में तो आपका मेरे सुनो O है ये। ठीक है, और यहाँ पर मेरे सुनो आपका आएगा C2H5। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो इसका मेरे सुनो साधारण नाम क्या होगा जी, तो होगा एथी मेरे सुनो एथी मेरे सुनो सॉरी एथॉक्सी, एथॉक्सी मेथेन होगा जी। ठीक है जी, इसका साधारण नाम क्या होगा मेरे सुनो, तो कहेगा एथॉक्सी मेथेन होगा जी। कैसे होगा आप समझिए मेरे सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि C1 से हम एथेन को दर्शाते हैं और C2 से मेथेन को दर्शाते हैं जी। ठीक है जी, सॉरी मेरे सुनो C1 से मेथेन को दर्शाते हैं, C2 से एथेन को दर्शाते हैं। आप समझिएगा मेरे सुनो। अब याद कीजिए CH3 को हम एल्किल समूह में क्या बोलते हैं जी, तो बोलते हैं मेरे सुनो मेथिल, बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। और C2H5 को हम बताइए मेरे सुनो एल्किल समूह में क्या कहते हैं जी, तो कहेगा एथिल कहते हैं। तो मेरे सुनो अब जब मेरे सुनो अब इसका जो नाम लिखाएगा, ठीक है जी, मेरे सुनो जो हम अब इसका साधारण नाम लिखेंगे, तो मेरे सुनो लिखेंगे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार। ठीक है जी, मतलब अब जब ABCD लिखते हैं तो पहले एम आता है कि पहले ई आता है जी, तो कहेगा पहले ई आता है। ठीक है मेरे सुनो, आप मेरे सुनो मेथिल का पहला लेटर क्या होगा मेरे सुनो एम, और एथिल का पहला लेटर होगा ई जी। तो पहले ABCD लिखते हैं मेरे सुनो, तो ई आता है कि एम, तो कहेगा ई। ठीक है मेरे सुनो, तो हम लिखेंगे मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो
क्या जी, हम मेरे सुनो पहले लिखा है क्या, कौन लिखा है पहले, ये मेरे सुनो ऐसे समझिए मेरे सुनो, मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया बोलने में जी, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ठीक है मेरे सुनो, इसको कहते हैं मेथिल, इसको कहते हैं एथिल। इसका पहला लेटर होता है एम, इसका पहला लेटर होता है ई जी। तो मेरे सुनो, ठीक है जी, होता है ई जी। तो मेरे सुनो इसको क्या कहें, मेरे सुनो यहाँ पर C2 है, तो ये किसको दर्शाएगा जी, तो ये दर्शाएगा मेरे सुनो मेरे सुनो एथेन को जी। तो यहाँ पर मेरे सुनो क्या करेंगे, आई कार एन हटा देंगे मेरे सुनो, हम सिर्फ लिखेंगे एथ, ठीक है जी। और मेरे सुनो अब जानते हैं कि इसका नाम किसके अनुसार लिखाता है जी, तो मेरे सुनो लिखाता है किसके अनुसार जी, बताइए इसका नाम किसके अनुसार लिखा है मेरे सुनो, मेरे सुनो इसका जो सामान्य नाम होगा, मैं इसको आपको बताई थी, इसका IUPAC नाम किसके अनुसार लिखाता है जी, बताइए इसका IUPAC नाम किसके अनुसार लिखाता है मेरे सुनो, तो लिखाता है मेरे सुनो किसके अनुसार जी, बताइए। तो इसका जो IUPAC नाम है मेरे सुनो किसके अनुसार लिखाता है जी, तो एल एल कॉक्सी एल्केन के अनुसार इसका IUPAC नाम लिखाता है ईथर का जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो इसके हम मेरे सुनो लास्ट में क्या जोड़ेंगे जी, मेरे सुनो ऑक्सी जोड़ेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो, ये C2 एथेन को दर्शाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो एथ ऑक्सी जोड़ेंगे, ठीक है मेरे सुनो, आपका हो जाएगा एथॉक्सी, ठीक है मेरे सुनो। और फिर मेरे सुनो इसका फिर इसको लिखेंगे जी, तो यहाँ पर C1 है, तो C1 किसको दर्शाता है, मेथेन को मेरे सुनो, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देंगे मेथेन, तो इसका नाम हो गया ना मेरे सुनो, तो बिल्कुल 100% हो गया ईथर समूह का सामान्य नाम है जी, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बताइए क्या आप समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल हम 100% समझ गए जी, बिल्कुल हम 100% समझ गए जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे समूह एल्डी हाइल्ड समूह का IUPAC नाम, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे समूह एल्डी हाइल्ड समूह का सामान्य सूत्र, तो आप जानते हैं मेरे समूह, बिल्कुल जानते हैं कि CnH2n+1 आपका CHO, ठीक है जी, ये हमारा होता है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र भी, ठीक है। तो मेरे सुनो इसका जो मेरे सुनो IUPAC नाम लिखाएगा एल्डिहाइड का मेरे सुनो, ये आपका मेरे सुनो एल के नल के अनुसार लिखाता है जी, ठीक है। और मेरे सुनो एल के नल के लास्ट में आपका अल आता है जी, आता है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो आता है जी, तो इसलिए मेथेन से लेकर मेरे सुनो डेकेन के लास्ट में क्या जुड़ेगा जी, अल जुड़ेगा जी, ठीक है मेरे सुनो, क्या जुड़ेगा जी, अल जुड़ेगा जी, समझ रहे हैं। तो मेरे सुनो हम एन का मान अब क्या करते हैं मेरे सुनो, एक लेते हैं, एक लेंगे मेरे सुनो, तो यहाँ पर धरेंगे, ठीक है। फिर मेरे सुनो धरेंगे जी, तो हमारा आएगा CH3 और हमारा CHO, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो C1 है, तो मेथेन को दर्शाता है, तो लिखेंगे मेथेन, ठीक है मेरे सुनो। आपको हम कहे थे कि जब इसका नाम किसके अनुसार लिखेगा ये IUPAC नाम जी, तो कहेगा एल के नल के अनुसार, तो एल के नल जब बोलते हैं तो इसके लास्ट में क्या आता है जी, अल आता है जी, तो मेथेन में अल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनल, तो मेरे सुनो ये क्या होगा जी, मेरे सुनो ये इसका IUPAC नाम हो गया मेथेनल, ठीक है मेरे सुनो। उसी तरह से अगला इसका मेरे सुनो जब एन का मान 2 रखेगा तो इसका नाम होगा एथेनल, फिर 3 रखेगा मेरे सुनो तो होगा प्रोपेनल, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट होगा ब्यूटेनल, फिर होगा पेंटेनल, फिर होगा मेरे सुनो हेक्सेनल, हेप्टेन मेरे सुनो, फिर आपका होगा हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, फिर होगा डेकेनल, समझ गए। बिल्कुल आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो, ठीक है जी, पूरा लिख लीजिएगा मेरे सुनो आप एल्डिहाइड समूह का IUPAC नाम जी, ठीक है। अब मेरे सुनो एल्डिहाइड समूह का 2 ही सामान्य नाम है आपको, ठीक है, आपको याद रख लेना जी, ठीक है जी। तो CH3 CHO, ठीक है मेरे सुनो, तो इसको कहते हैं इसको फॉर्मो फॉर्मोडिहाइल्ड, ठीक है जी, समझ रहे, फॉर्मोडिहाइल्ड, ठीक है मेरे सुनो, इसको पढ़ते हैं ना जी, इसको पढ़ते हैं एल्डिहाइल्ड, तो यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फॉर्मोडिहाइल्ड, ठीक है जी, फॉर्मोडिहाइल्ड, ठीक है जी, इसका होगा पहला सामान्य नाम जी। और मैं इसको C2H5 और OH में सुनो CHO का मैं इसको पूछिए सामान्य नाम क्या होगा जी, तो कहेगा AC, ठीक है जी, AC
टेली सॉरी AC टे मेरे स्कूल टेली हाइल्ड होगा जी। समझ रहे हैं बताइए। तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल इसका पूछे CH3CHO का मेरे स्कूल सामान्य नाम क्या होगा, तो कहेगा मेरे स्कूल फॉर्मोडिहाइल्ड। इसका होगा एसीटेडिहाइल्ड। सॉरी मेरे स्कूल AC ठीक है जी। मेरे स्कूल मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे स्कूल एसीटेडिहाइल्ड होगा जी। ठीक है जी, एसीटेडिहाइल्ड एसीटेडिहाइल्ड। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। मेरे स्कूल मैं आपको 3 समूह का हम आपको मेरे स्कूल IPSC नाम, ठीक है जी, सामान्य नाम सिखा दिए मेरे स्कूल। ठीक है जी, मात्र मेरा एक समूह बच गया जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक समूह मेरे स्कूल। इसका हमें IPSC मेरे स्कूल IUPAC नाम और समान नाम आपको सिखाया मेरे स्कूल, सिखाना लिखना जी। ठीक है जी, इसको समझ गए मेरे स्कूल। इथर समूह का समान नाम जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे स्कूल। इसको कहते हैं मेरे स्कूल एल्किल समूह में मेथिल, इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं मेरे स्कूल एथिल। तो मेरे स्कूल मेथिल का पहला लेटर M, एथिल का पहला लेटर E जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो इसका जब आप नाम लिखाएगा मेरे स्कूल किसके, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार मेरे स्कूल। तो ABCD में पहले E आता है M, तो कहेगा E आता है मेरे स्कूल। ठीक है जी। तो C2H5 जी, तो मैं तो C2 किसको दर्शाता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल एथिल को दर्शाता है। यहाँ पर लिखेंगे एथ। ठीक है जी। और मेरे स्कूल आपका इसमें जोड़ देंगे ऑक्सी, तो आपका हो जाएगा एथॉक्सी। और मेरे इसमें C1 यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर C1 है। ठीक है जी। तो C1 किसको दर्शाता है जी, तो कहेगा मिथेन को, यहाँ पर लिख देंगे मिथेन। तो ये आपका एथॉक्सी मिथेन। समझ गए। तो ये मेरे स्कूल मेरे इथर समूह का क्या समान नाम हो गया जी। तो समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझिए। आप मेरे स्कूल IUPAC का मेरे स्कूल फुल फॉर्म बताने वाले जी। तो होता है मेरे स्कूल I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनियन ऑफ, ठीक है जी, P मतलब प्योर एंड A मतलब एप्लीकेटेड, ठीक है जी, C मतलब केमिस्ट्री। ठीक है जी। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब मेरे स्कूल पूरे देश एक ही नाम से इसको जानता है। ठीक है जी, पूरे देश इसको एक ही नाम से जानता है मेरे स्कूल। ठीक है जी। तो इस चैप्टर को मेरे स्कूल समाप्त करने में कितना क्लास अब लगेगा जी, तो 2 क्लास लगेगा। ठीक है, हार्डली से हार्डली। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्लास जी। समझ रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा मेरे स्कूल इस चैप्टर को समाप्त करने में जी। तो आज क्लास को मेरे स्कूल यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। ठीक है जी। ये जो अभी आज के हम क्लास में आपको जितना पढ़ाए हैं जी, समझ लीजिए मेरे बात को, आज की क्लास में आपको हम जितना पढ़ाए हैं, क्या आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है जी, तो मेरे स्कूल ये आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब आप 11th क्लास में जाइएगा, ठीक है जी, 11th मेरे स्कूल 11th 12th क्लास में आपको मेरे स्कूल इसका ज़रूरत पड़ेगा। और मेरे स्कूल अगर इसको आप पहले से समझे रहिएगा तो आपका जानते हैं कि और विस्तार हो जाता है जी, मतलब और पूरा मेरे स्कूल पता है मेरे स्कूल उसको और पूरा डिटेल में बताया जाता है जी आगे। ठीक है, तो मेरे स्कूल अगर आपको ये सभी पता रहेगा तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको मदद होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, सीखने में समझने में आगे। ठीक है मेरे स्कूल, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर क्या करता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास को मैं मेरे स्कूल यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको कितना % समझ में आया, आपको ये कमेंट में बताना है मेरे स्कूल। नहीं समझ में आया मेरे स्कूल, कोई बात नहीं, आप 1 बार 2 बार प्रयास तो कर सकते हैं समझने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे मेरे स्कूल, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे स्कूल। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, मतलब आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं बेहतर, तो आप मेरे सुन इसको बिल्कुल बिल्कुल समझिएगा जी। ठीक है, 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तो फिर मेरे सुन 3 बार में, 4 बार में, जब जब कोशिश कीजिएगा मेरे सुन इसको सीखने में, तो कुछ न कुछ आपको सिखा कर जाएगा जी। धीरे धीरे आपको मेरे सुन जब थोड़ा सा सीखिएगा, फिर 1 बार में, फिर थोड़ा सा सीखिए 2 बार में, तो ये पूरा आपका मेरे सुन 100% हो जाएगा मेरे सुन, तो आप 100% सीख जाइएगा। ठीक है मेरे सुन, तो आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। अब आप सब मेरे स्कूल, अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।